स्त्रियों का स्वधर्म है, बहुत ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो, परम प्रियतम हो। कुर्वन्ति हि त्वदिरतिं कुशला स्वजात्मन् नित्य प्रिय पतिसुतादि विरार्ति दैहिकीं तन्नः प्रसीद परमेश्वरो मास्म छिन्द्या असंभृतं त्वदिचिरादर बिंद नेत्रो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं। तुम नित्य हो, प्रिय हो और अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद जो पति पुत्र हैं, उनसे इनका क्या प्रयोजन। ये संसार के पति और पुत्र सब अनित्य हैं, नासमान हैं और दुख देने वाले। परमेश्वर इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो कमल नयन। चिरकाल से तुम्हारे पति पाली हुई पोसी हुई हमारी ये आशा अभिलाषाएं लहलहाती हुई लता का छेदन मत करो। चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु, चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु जन्निर्विशत्युत करौ अपि गृह्य कृत्तेन पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमहो करवामि किं वा। हे मनमोहन, हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ भी उसमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा वो चित्त लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तुम तो सुखद स्वरूप हो। परंतु अब तो हमारी गति मति निराली हो गई। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, न हट रहे। फिर हम ब्रज जाए तो कैसे। पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवामि किं वा। सिञ्चाङ्गनस्त्वदधरामृतपूरकेणो हासावलोककल गीतजहृच्छयाग्निं नो चेत् वयं विरह जान्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। हे प्राण वल्लभ, हे सखा, हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग को धधका दिया है। जल रही है, धू धू करके भट्ठी भीतर जल रही है। उसे तुम अपने अधरों की रसधारा से बुझा दो। आपके अधरों में जो अधरामृत है, उसकी धारा से उसे बुझा दो। नहीं तो प्रीतम, हम सच कह रहे हैं, तुम्हारी बैर विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर को यहीं पर जला देंगे। ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को अभी हम प्राप्त करते हैं। यदि आप आलिंगन नहीं करते हो तो हम अभी ध्यान लगाकर शरीर छोड़ छोड़ करके आपके चरणों में हम अभी विलीन हो जाते। जरियम्बुनाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरेण जनप्रियस्यो आस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्य समक्षमंगो सातु त्वयाभिरमिता बत पारयामः। हे प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो, वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इससे प्रायः तुम उन्हीं के पास रहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को कभी कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ है। जिस दिन ये सौभाग्य हमें मिला, हम और तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई। पति पुत्रादिकों की सेवा तो बड़ी दूर रही। उस माया जंजाल से तो हम बहुत बाहर निकल के आ गई। तो श्री रजत पदाम्बुज रजश्चक में तुलस्या लब्ध्वा पे बक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टम
जस्यासो वीक्षण कृतेन्न सुर प्रजासोस तदवद भजंत तव पाद रजः प्रपन्ना। हे हमारे स्वामी, जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मी तुम्हारे वक्ष स्थल पर बिना किसी की प्रतिद्वंदिता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपनी सौत तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की अभिलाषा किया करती है। और अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया है, उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उसी चरण धूलि की शरण में आई हुई है। क्या बात। तन्नः प्रसीद ब्रजनार्दन तैंग्रिमूलं प्राप्ता विसृज्य बसति त्वदुपासना सा। त्वत्सुन्दर स्मित निरीक्षण तीव्र कामो तप्तात्मनं पुरुष भूषण देहि दास्यम्। अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली, वो सारे कष्ट तुमने उनके मिटा दिए। अब तुम हम पर कृपा करो, हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा से घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे चरणों में आई हुई। प्रियतम, वहां तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। पुरुष भूषण पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान चारु चितमन ने हमारे हृदय में प्रेम की, मिलन की, आकांक्षा की आग को जला दिया है। हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। एक वहां से निकली घर से, देखा कि हमारी सास दीवा लेकर के उस कमरे में गई हुई है। तो जैसे देखा वो उस कमरे में कोठरी में घुसी है, तो वो निकल के भागी और बड़े तेजी से गाती हुई मस्ती से नाचती हुई निकल पड़ी। मैं तो चल दी पिया की डागरिया, मैं पिया की डगर को जा रही हूँ, जहाँ हमारो श्याम बसत है, वही हमारी नागरिया। मैं तो चल दी पिया की डागरिया, जाय कहूँगी वहाँ छलिया से, जाय कहूँगी वहाँ छलिया से, याद करो वो गगरिया। जिसको गगरी को तुमने फोड़ा था उस दिन, तो वो याद करो। इतना कहती हुई भागती जा रही थी। सामने एक बगीचा था, बड़े बड़े पेड़ थे, उसी पेड़ के बीच से झुरमट से वो बाती, आय पड़ी हूँ तुम हो हमारे सावरिया। एक पेड़ की डाल नीचे से ये होकर जा रही थी, उसी में माथा लगा, फट से खोपड़ी फट गई और वही गिर करके मर गई। एक नहीं या विधि सबे, ओ हरि मरी ब्रजबाल। कैसा शब्द है, करो अनुवाद, हरि शब्द का अनुवाद करो। एक नहीं या विधि सबे, ओ हरि मरी ब्रजबाल, ओ गोपी बल्लभ नाम तुम्हें व्यर्थ कियो गोपाल। प्रभु आपका नाम तो गोपी बल्लभ है, गोपाल नाम तो व्यर्थ ही है। एक नहीं हजारों इस प्रकार से सब चली गई। वीक्षान का व्रत मुखम तब कुंडल श्री, गंडस्थलाधर सुदम हसितावलोकम, दत्ता भजंच भुज दंड जुगम विलोक्यो, वक्षस्त्रियै करमणंच भवाम दास्यः। तुम्हारा सुंदर मुख कमल, जिस पर घुंघराली अलकें झलक रही हैं, ये कमनीय कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना अनंत सौंदर्य, अनंत माधुर्य, अनंत गुणगण निलय प्रत्यनीक समर्पित हो रहे हैं,
तुम्हारे ये मधुर अधर और ये मधुर अधर में रहने वाली सुधा अमृत, अधरामृत, जिसकी सुधा सुधा को भी ये लजाने वाली नयन मनोहारी चितमन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित हो रही है, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभय दान देने में उदार है, और तुम्हारा ये वक्ष स्थल जो लक्ष्मी जी का सौंदर्य की एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है, देखकर हम तुम्हारी दासी हो गए। कास्त्रंगते कलपदायत मूर्छितेनो सम्मोहितार्ज चरितन्न चले त्रिलोक्याम त्रैलोक्य सौभगमिदंच निरीक्ष्य रूपम जद्गोद्रुम मृगाः पुलकान्य बिभ्रन्। हे प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में भी ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम से विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी बंसी की तान, कैसी बंसी की तान है। सप्तांगं च चतुष्पादं मूर्छना तो एक विंशति ही, जिसके 7 अंग हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और 4 उसके पाद हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत और सुदूर। इन 4 प्रकार की गति हैं, और 21 जिसमें मूर्छनाएं हैं, उन 21 मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी बंसी की तान सुन करके इस त्रैलोक्य में सुंदर मोहिनी मूर्ति को, जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी को सौंदर्य दान करती हैं, जिसे देख करके गाय पक्षी वृक्ष हरिण भी रोमांचित हो करके पुलकित हो जाते हैं, और अपने नेत्रों से निहार कर आर्य मर्यादा से विचलित न हो जाए, कुल कान लोक लज्जा को त्याग कर तुम में अनुरक्त न हो जाए, इस तरह की स्थिति आपकी है। व्यक्तम भवान ब्रज भजार्ति हरो विजातो देवो जथादि पुरुषासुर लोक गुप्ता तन्नो निधेहि कर पंकज मार्त बंधो तप्तस्तने सुच निरसुच किंकिरीणाम। हमारे से बात छिपी नहीं है। जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुए। ये भी स्पष्ट है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम है, बड़ी कृपा है। प्रियतम, हम भी बड़ी दुखिनी हैं तुम्हारे मिलन की आकांक्षा से। जुगों जुगों से हम चली आ रही हैं, जन्म जन्मांतर जुग जगांतरों कल्प कल्पांतरों से हम ये कामना कर रही हैं, कब कृष्णावतार होगा और कब हम आकर के उनसे मिलेंगे। तो हमारी यह आकांक्षा अनेक जन्मों से, अनंत काल से चली आ रही है। तुम अपनी इन दासियों के वक्षस्थल और सिर पर अपने कोमल कर कमल रख करके इन्हें अपना लो और जीवन दान दो। श्री सुकोवाच इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी रात्मा रामोप्यरीरमतो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा व्याकुलता से भरी हुई वाणी सुनी, तो उनका हृदय दया से भर आया। यद्यपि वे आत्मा राम हैं, अपने आप में ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हंस करके उनके साथ कीड़ा प्रारंभ कर दिया। ताभि समेता विरुदार चेष्टिता प्रेक्षणोत्फुल्ल मुखी विरच्युतः उदारहा सद्विज कुंद दीधितिर बेरोचत ईणांकरिवोडुभिर्वृता। भगवान कृष्ण ने अपनी भावभंगी चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दिया, फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों क्यों त्यों एक रस स्थित थे और अच्युत थे, वहां से वो उतरे नहीं। जब वे खुलकर हंसते तब उनके उज्जवल उज्जवल दांत कुंदकली के समान जान पड़ते थे। उनकी प्रेम भरी चितवन से, उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से घेर करके खड़ी हो गई। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा ही हो। उपगी जमान उदगायन वनिता शतयूथपाः मालां बिभ्रत वैजयन्तीं
व्यचरन् मंडयन् वनम। गोपियों के 100 के एक जूथ थे जो अनंत थे, सहस्त्रों लाखों नहीं, अनंत अनंत। 100 का एक ग्रुप, 100 का एक, इस तरह के थे। शत यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला पहने वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लग गए। कभी गोपियां अपने प्रीतम कृष्ण के गुण लीलाओं का गान करती, तो कभी कृष्ण गोपियों के प्रेम सौंदर्य के गीत गाने लगते। इसके बाद भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ जमुना के पावन किनारे रेती पर गए, जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था। नद्या पुनर्नमाभिषे गोपीभिर्हिम बालुकं रेमे तत्तरलानंद कुंदा मोद वायुना। कहते हैं कि वो जमुना जी का तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित जल, उस आनंद प्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ कीड़ा प्रारंभ कर दी। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरू उनी बीस्तना लभन नर्मन खाग्रपातैः शिल्यावलोक हसितैर् ब्रज सुंदरीणाम् उत्तम भजन रतिपतिं रमयां चकारो। हाथ फैला दिया, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांग, नीबी, स्तन आदि का स्पर्श करना और विनोद करना, नख क्षत कर देना, अपने नखों से हर शरीर में क्षत करना और विनोद पूर्ण चितवन से देखना, मुस्काना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य कमर काम रस को, उज्जवल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें कीड़ा के द्वारा आनंदित करने लग गए। माधवम माधवम अंतरे अंगना, रूप अपना अनंत रूप बना लिया। अनंत रूप बना करके एक एक गोपी को बीच में करके और उसके अगल बगल 2 माधव। माधवम माधवम अंतरे अंगना 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 अंतरे माधव। इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगः संजगो वेणुना देवकी नंदना। तो बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु उनीस्तना लभन नर्मन खाग्रपातैः शिल्यावलोक हसितैर् ब्रज सुंदरीणाम् उत्तुन्भयं रतिपतिं रमणां चकारो। वास्तव में यह जो लीला है, ये कामदेव आया था अकेले में भगवान से कहने कि महाराज कंदर्प दर्पहा, तो बड़े बड़े ब्रह्मादिकों को, शंकर जी को भी, सबको जिसने डुला दिया सारे विश्व में, हम आपके साथ भी आ करके युद्ध करना चाहते हैं। भगवान ने कहा बहुत अच्छा है, तुम आओ, हम आवाहन करते हैं तुमको, लेकिन बताओ ये कि मैदान का युद्ध करोगे कि किले का युद्ध करोगे? प्रभु मैदान, किला क्या है? कहन किला तो है कि हम लगा करके पद्मासन बैठ जाएं और ध्यान धारणा करके मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा, सहस्त्रार चक्र में सब चक्रों को जीवित करके यहाँ समाधि लगा दे। तुम आ जाओ, हमारा छत्रत्ती भर भी एक रोमा बढ़ा दो, काम पैदा कर दो। ये तो किला है। और मैदानी है कि हम गोपांगनाओं के साथ खूब मिल रहे हैं, लिपट रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं, उनका मुँह चूम रहे हैं, देह चूम रहे हैं, उनके सारे अंग प्रत्यंगों का हम उपयोग कर रहे हैं, और तुम आओ हमारे मन को छड़ा विचलित कर दो। कामदेव ने कहा महाराज बस ये मैदानी युद्ध हम करना चाहते हैं, वो तो हम कर नहीं कर पाएंगे। तो ये मैदानी युद्ध करने के लिए कामदेव आ गया। मुत्तम आगे बताएंगे। एवं भगवता कृष्णा लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि।
उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान आनंद घन ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, हमारे समान कोई नहीं है। वे कुछ मानवती हो गई, अभिमान आ गया, ये सुख किसको मिला होगा। तासाम तत्सौ भगवदं वीक्षमानं च केशवः प्रसमाजे प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयतो। जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपने सुहाग का बड़ा भारी गर्व हो गया, अब ये मान भी करने लग गई हैं, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए, उनका मान दूर करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उनके बीच में ही सहसा अंतर्ध्यान हो गए। उनके सबके साथ रमण करते हुए वो रास करते 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 और बीच से सहता गायब। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भगवतो रासक्रीडा वर्णनं नाम एकोनत्रिंशोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं बर्हावतंसं बलबालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं जदुवंशनाथम्। बहुत सुंदर लीला चालू हो गई, लीला चालू हो गई ना, रास लीला पूरा रास हो गया, शुरू हो गया। हाँ रास है हुआ आज। नहीं रास हुआ, रास में काम लगा के निकल लिए भगवान। अभी गायब हो जाएंगे ना, अरे अभी गायब हो गए, गायब हो गए, गायब हो गए। परेशानी हो जाएगी। गत्यानुराग स्मित विभ्रमेक्षितैर्मनोरमालाप विहार विभ्रमयी आक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापते स्तांस्ता विचेष्टा जगृहुस् तदात्मिका। ये श्लोक आगे जा रहा। तस्मिन्नेव अर्थाः प्राणादयो जासां ताः तदात्मिका। भगवान ही जिनके प्राण है, भगवान ही जिनका मन है, भगवान ही जिनका शरीर है, ऐसी वो तदात्मिका हो गई। फिर इनको अपनी सुध बुध सब घोर करके चली गई। अब वहीं पर बताएंगे कि श्रुति रूपा 16,000 तो श्रुतियां थी, और नित्या सिद्धा, नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, और वो साधना करने वाली जो जो कात्यायनी पूजा कर रही थी वो अलग थी। फिर बहुत गोपिकाओं का वहाँ तो इतना वर्णन है गर्ग संहिता में, तो बहुत ज़्यादा अनंत कोटि करोड़ों की संख्या थी। अभी जनकपुरी की थी जो कामना किया था, वो सब गोपी बनकर। अयोध्यापुरी में जो कह रहे लाला बड़े अच्छे लग रहे हैं, कहा कि आओ वहाँ पर गोपी बनकर। देवताओं की देवांगनाएं कह रही हैं, उनसे कहा आ जाओ गोपी बन करके। वो सब तो श्रुति चरी गए देवांगना, मुनि चरी देवांगना, नित्या, सिद्धा, ललिता, विशाखा, इस प्रकार की है। बड़ा अच्छा वर्णन है आपके उस अष्ट टीकाकार जो बता है, नहीं 8 टीकाएं जिसमें है, तो हाँ अष्ट टीका। एक है सुबोधिनी, सुबोधिनी है वल्लभाचार्य की। इन लोगों ने खाली दसम स्कंद में अपनी टीका किया। वो भाव उनके देखिए क्या भाव है, अद्भुत भाव शब्दों का इस्तेमाल हो जाता भाव। ये भाव ही दूसरा है, संसार ही ये दूसरा है। ये तो महाराज जी का जो वो रास लीला का जो पहले उठाया है, उसमें देखिए कितना विषय, कितना कठोर क्लिष्ट विषय वहाँ पर आया है कि वो अधरामृत क्या है, वो अधर सुधा, उस अधर सुधा ही के वर्णन है। फिर उसी के ऊपर वर्णन है कि अन्यास प्रवासा, जितने और प्रवाह होते हैं वो अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, परंतु ये प्रेम प्रवाह जो होता है ये अपने उद्गम की ओर भागता है। तो उनके उस बंसी के प्रेम प्रवाह में जो गोपांगनाएं पड़ गईं, वो भाग करके भगवान के पास पहुंच गई। भगवान के पास वहां पहुंची, कैसे पहुंच गई? उनके कानों से वेणु छिद्र निर्गत पीयूष अमृत अनावरण कर्ण कुहरों में घुस करके उनके हृदय में पहुंचा। तो वहां एक लज्जा बैठी थी, तो अब क्या प्रेम कैसे करें?
तो वो निगोड़ी लज्जा जो थी उसको खींच लिया भगवान ने, तो उसी प्रवाह में पड़ करके वो उनके पास पहुंच गई, वो हो गई निर्लज्ज, अब भागी चली आ रही है वहां से। बड़ा अद्भुत विषय है रासलीला। उसको फिर वेदांत सम्मत समझा। आगे परीक्षित ने कहा कि महाराज ये तो समझ में नहीं आता, ये काम तो बड़ा गलत किया, दूसरे की स्त्रियों को जैसे किया तो बड़ा अच्छा उत्तर किया। 5 अध्याय पूर्ण होंगे तब वो आएगा। तब मजा आएगा। हाँ समझाया, ये आनंद ही का विषय है। रासलीला क्या कहना, ये तो बड़ा और पात्री जी वाला तो हम लोगों को सुना ही है 4 महीने। अरे पहले सुन चुके हैं, हाँ अब दोबारा सुनने को मिलेगा। कोर्स रिपीट होने में ज्यादा पक्का है। नहीं, अब दोबारा सुनने को मिलेगा, ज्यादा आनंद आएगा। लटक के चला है। श्री राम श्री रामचंद्राय भागीसाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि तं सिंहमहं भजे। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हररे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब पानी डाल देता है, ताजा बना रहे, ताजा होना। बहुत पानी। लेकिन आज है गुलाब बहुत अच्छा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भगवान कृष्ण की रासलीला इस 29वें अध्याय से प्रारंभ हुई है। ये 30वां अध्याय है। भगवान रासलीला का उपक्रम करके रास गोष्ठी में जब तन्मय हो गए और देखा कि ये गोपांगनाएं बड़े प्रेम से विह्वल हुई, पागल जैसी सब उपस्थित हैं, तो सहसा उनके बीच से आमोद प्रमोद आलिंगन आदि करते हुए और अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगनाः अतप्यंस्तमचक्षाणाः करीण इव जूथपम्। भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें न देख करके ब्रज की युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे गजराज के बिना हथिनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लग गया। गत्यानुरागस्मित विभ्रमेक्षितैर् मनोरमालाप विहार विभ्रमैः आक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। बड़ा अद्भुत श्लोक। व्याख्या बोलने लग जाए तो पता नहीं कितना समय लगे। यानी भगवान कृष्ण की मदोन्मत्त गजराज सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान और विलास भरी चितवन और मनोरम प्रेमालाप, अलग अलग शब्द है, उनका तात्पर्य है। मदोन्मत्त चाल
मनोरमालाप विहार विभ्रमैः। तो भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं और श्रृंगार रस की जो 6 लीलाएं होती हैं और उसमें 21 मूर्छनाएं होती हैं, वो कौन करेगा? भगवान ही उसको कर सकते। तो 21 मूर्छना तो 21 ही, और 7 उसमें स्वर होते हैं और 4 उसमें पैर होते हैं। उस काम की, और 5 उसके पास बाण होते हैं। काम के पास में 5 बाण होते हैं, 5 बाण, और 5 बाण वो छोड़ता है एक एक करके। शंकर जी के ऊपर एक ही साथ 5 बाण छोड़ा था, जब आंखें खोला वो भस्म हो गया। तो गत्यानुराग स्मित विभ्रमेक्षितैर्मनो रमालाप विहार विभ्रमैः। आक्षिप्त चित्ताः प्रमदा रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं, श्रृंगार रस की भाव भंगियां उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवाली गोपियां कृष्णमय हो गई, वो सब कृष्ण हो गए। फिर कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का वो अनुकरण करने लग गई, जैसे भगवान करते थे वैसे, क्योंकि आक्षिप्त चित्त लिखा है, जिनका चित्त विक्षिप्त हो चुका था वो तदात्मिका हो गई। तस्मिन्नेव प्राणाः अर्थादयो जासाम ता तदात्मिका। तदात्मिका का ये अर्थ श्रीधर स्वामी अपने यहाँ लिखते हैं कि तस्मिन्नेव अर्थाः प्राणादयो जासाम, भगवान के लिए ही उनके प्राण, भगवान के लिए उनका हाथ, भगवान के लिए उनके पैर, भगवान के लिए उनकी नाक और कान मुख, अपने लिए कुछ नहीं रखा उन्होंने, सर्वस्व समर्पण कर दिया, कुछ नहीं रह गया। उनका शरीर खाली डोल रहा है, स्वास्थ्य केवल चल रही है, लेकिन एकमात्र वहाँ सब कृष्णमय हो गया। तभी उन्होंने कहा जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज अरु जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, जित देखो तित श्याममयी है। तो इसी तरह से गति स्मित प्रेक्षण भाषण दिशु प्रिया प्रियस्यो प्रतिरूढ़ मूर्तयः, असावहं त्वित्यबलास्तदात्मिका निवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमा। भगवान कृष्ण की चाल ढाल जिस तरह की थी, हंसने का विलास, चितवन, बोल, वो सब गोपियों में आ गया। उसी तरह वो उठ करके चलने लग गई, उसी तरह बोलने लग गई, एक ड्रामा शुरू हो गया। वे अपने को सर्वथा भूल करके कृष्ण स्वरूप हो गई, उन्हीं की लीला, उन्हीं का विलास अनुकरण करने लग गई। और कहती हैं इस प्रकार आपस में मिल करके, निवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमा, गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहता, बिचे कुरुन्वत्तकवद वनाद्वनम्, पप्रक्षुराकाश वनन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पति। 8 महर्षियों ने इन 3 श्लोकों के ऊपर इतना लिखा है, इतना लिखा है, क्या कहें आप। महाराज वल्लभाचार्य सुबोधिनी में लिख रहे हैं, निम्बारकाचार्य अपने उसमें लिख रहे हैं, और जीव गोस्वामी ने तो चंपूवी ग्रंथ ही लिख डाला इन 3 श्लोकों के ऊपर। अरे इनका बड़ा आनंद है इसमें,
गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहता। बड़े ऊंचे स्वर से उनके गुण को गान कर रही हैं। परीक्षित, कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही गए थे, वो तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस ही थे, वे वहीं थे और उन्हीं के भीतर थे, परंतु उन्हें न देख करके गोपियां वनस्पतियों से, पेड़ों से, पौधों से उनका पता पूछने लग गई। दृष्टो वः कच्चिदस्वस्थो प्लक्ष निग्रोधनो मनः नन्दसूनुर्गतो हत्वा प्रेमहासावलोकनैः। वो एक पीपल के पास गई। पीपल पेड़ सामने था, पाकर था, बरगद था। तो नंदनंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए। हे पीपल, पाकर और बरगद, क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कहाँ गए? क्वचित् कुरबकाशोकय नाग पुन्नाग संपकाः रामानुजो मानिनीनाम इतो दर्पहरस्मिताः। कुर्बक, अशोक, नाग केसर और पुन्नाग और चंपा, बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननीयों का मान मर्दन हो जाता है, क्या वो इधर आए हैं? वो कृष्ण इधर आए हैं? हे पुन्नाग, हे चंपा, चंपक, बतलाओ तो। क्वचित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। अब उसके बाद कहते हैं, बहन तुलसी, तुम ही बतलाओ। कोई तुलसी को पड़े और पकड़ करके उसी में लेट गई और कहती, बता दे बहन, बतला दे बहन, कहाँ गए हैं, किधर हैं? तुम्हारा तो हृदय बड़ा कोमल है, तुम सभी लोगों का कल्याण करती हो, भगवान के चरणों में तुम्हारा बड़ा भारी प्रेम है, वो भी तुमसे बहुत बड़ा प्यार करते हैं, तभी तो भौरों के मंडराते रहने पर भी तुम्हारी माला कभी वो उतारते नहीं हैं, सर्वदा पहने ही रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को इधर जाते देखा है? अंतर्जाल हो गए। मालत्य दर्शितम वह कश्चिन मल्लिके जाति जूथिके प्रीतिम भोजनयन जाता करस्पर्शेन माधव। अरे प्यारी मालती बहन, मल्लिके, तुम बतलाओ। कुछ उनको पकड़े हैं, कुछ किसी पेड़ को पकड़े 10-20 बैठी हैं, कोई बरगद में 15 ठो यूं छिपकी हैं और बस बार बार रो रही हैं, पूछ रही हैं। कुर्ब का अशोक, कोई अशोक वृक्ष को पकड़े हैं, कोई कुर्बक को पकड़े हुए हैं। कुचित कुर्ब का अशोक नाग पुन्नाग चंपकाः रामानुजो मानिनीनाम इतो दर्पहरस्मिताः। महालत्य दर्शिते दर्शिवः कश्चिन् मल्लिके जाति जूथिके प्रीतिम भोजनयन जातः करस्पर्शेन माधव। क्या बात। हे मालती, मल्लिके, जाति और हे जूही, तुम लोगों ने हमारे माधव को देखा है? क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? जूत प्रियालपन शासन को विदारो जमवर कबिल्व बकुलाम्र कदम बनी पाहो परार्थ भव का जमनोपकूला संसंतु कृष्ण पदवी रहितात्मनाम नः। हे रसाल, हे आम्र वृक्ष, तुम्हारा फल बड़ा सुंदर होता है, बारंबार आदमी मुंह में डालता, फिर गुठली निकालता, फिर छोड़ता, फिर निकालता। वही फल इस तरह नहीं खाया जाता, लेकिन तुम्हारा फल इतना प्यारा है। तुम बतलाओ। हे प्रियाल, कटहल, पीतसाल, कचनार, हे जामुन, हे आक, हे बेल के पेड़, हे मौलसिरी और हे कदम्ब और हे निम्ब, जमुना के तट पर विराजमान सुखी तरवरों, हम सब बेहवल हैं, पागल हैं, हाथ जोड़ के पूछ नहीं है, बताओ हमारे श्याम सुंदर इधर गए हैं?
तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं, तुम हमें उनके पाने का मार्ग बता दो। हे अशोक, तुम तो शोक दूर करने वाले हो। भगवान की प्रेयसी पृथ्वी अब वो इधर आ गई, तुम्हारे ऊपर वो नंगे पैर घूम करके कोमल कोमल अपने चरणों से दौड़ते हैं, चल रहे हैं, तुम धन्य धन्य हो। किन्ते कृतं छित तपोबत के समांघ्री स्पर्शोत्सवोत् पुलकितांग रुहैर्विभासी अप्यंघ्रि संभव उरुक्रम विक्रमादबा आहो वराह वपुषः परिरंभणेनु। अरे बतलाओ भगवान की परम प्रेयसी हे पृथ्वी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है? कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो। तृण लता आदि के रूप में तुम रोमांच प्रकट कर रही हो। ये तृण और लता तुम्हारे रोए हैं, ये जैसे फूलते फलते जा रहे हैं, तुम बड़ी प्रसन्न हो रही हो। तुम्हारा यह उल्लास विलास कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है, अथवा वामन अवतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है। कहीं उनसे भी पहले बराह भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी ये दशा नहीं हो रही। अप्पेण पत्नुपुगतः प्रिययेह गात्रैस् तन्वन् दृशां सखी सुनिर्व्रतिमच्युतो वह। हरि सखियों, ये हरिणियों को देखो, उनके पास जा करके और उन्हीं को गले में दोनों हाथ डाल करके पड़ी हैं पकड़े हुए, और वो कह रहा छोड़ो छोड़ो, बोलती नहीं कुछ। कह रहे हरिणियों, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती है, वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से तो नहीं गए। देखो देखो, यहाँ कुलपति कृष्ण की कुंद कली की माला की मनोहर गंध आ रही है। अरे मालूम हो रहा है इसी जगह कहीं छिपे हैं उनकी परम प्रेयसी, उनके साथ साथ एक गई हुई है जो अत्यंत प्रिय है राधा। तो अंग संग से लिपटे हुए हैं उसके कुचों में रहने वाले जो पीले पीले केसर से अनुरंजित रहते हैं। ये देखो वो सब के सब पत्तों में वो कुमकुम लग गया है, जरूर यहीं कहीं पर है। कांतांग संग कुछ कुंकुम रंजिताया कुंदस्रजा कुलपते रिहबाति गंधा बाहुं प्रियांस उपधाय गृहीत पदुमु रामानुजस तुलसी कालिकुलैर्मदान्धै अन्नीयमान इह वस्तर वह प्रणाममु किंबा विनंदति चरण प्रणयावलोकै। हे वृक्षों, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध के लोभी मत वाले भंवरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। उनके हाथ में नील कमल है, दूसरे हाथ में प्रेयसी के कंधे पर रखे हैं हमारे प्यारे श्याम सुंदर। इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का अभिनंदन नहीं किया। पृच्छते मालता बाहू न प्याश्लिष्टा वनस्पते नूनम तत्करजस्पृष्टा बिभ्रत तो पुलकान्यो। अरे सखी, इन लताओं से पूछो, ये अपने पति वृक्षों को अपने भुजों के पास में बांधकर ये लताएं इनमें लिपटी हुई ऊपर को जा रही हैं। क्या बढ़िया इनका आलिंगन है इन दोनों का। हमारे प्रभु चले गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, हम क्या करें। इससे क्या हुआ, इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वो भगवान के नखों के छूने से हो गई है। अहो, इनका कैसा सौभाग्य। कस्यांचित
इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषणकातराः लीला भगवतस्तास्ता जनुचक्रोस्तदात्मिकाः। इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवानमय होकर के भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लग गई। एक उनमें से पूतना बन गई। कस्याचित् पूतनायान्त्या कृष्णायन्त्य विभक्तस्तनं लोतो काजित्वा रुदन्त्यन्या पदाहं छकटायतीम्। एक पूतना बन गई और दूसरी कृष्ण बन करके उसका स्तन पीने लग गई। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मार करके उलट दिया। कोई सखी बाल कृष्ण बन करके बैठ गई तो कोई तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। दैत्यायित्वा जहारान्या नेका कृष्णान् भावनां रिंगयामासकां पिंघ्रे करसन्ति घोषनिस्वनैः कृष्ण रामाजिते द्वैतो